अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, न्यूज़ के बारे में एक कन्फ्यूजन है लोगों को कि न्यूज़ जो है वो बस आप सिंपली फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में आप देखते हैं ये हाई इम्पैक्ट है, एफओएमसी है, बस फिर बात ख़त्म। फिर एफओएमसी आ जाता है, मार्केट का इम्पैक्ट हो जाता है, मार्केट पे इम्पैक्ट आ जाता है, फिर बात ख़त्म। नहीं, देखिए न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप एक सेंट्रल बैंक की तरफ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक में आपको बैंक रेट्स अलग से देखने पड़ते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग को अलग से फोकस करना पड़ता है, इसके अलावा प्रोजेक्शन अलग से देखने पड़ते हैं, प्रेस में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अलग से देखने पड़ते हैं, स्टेटमेंट अलग से देखने पड़ते हैं, एफओएमसी की जो मीटिंग मिनट्स होते हैं वो आपको अलग से देखने पड़ते हैं। फिर जो सीपीआई का डाटा होता है या इन्फ्लेशन जॉब्स का डाटा होता है, ये डाटा फिर आपने सेंट्रल बैंक के साथ लिंक करना है, यानी इस डाटा के लिहाज से सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बस इस तरह नहीं है कि एक घंटे में न्यूज़ जो है वो आप सीख जाते हैं कि बस न्यूज़ इस तरह आई है हम बाय करेंगे, न्यूज़ इस तरह आई है हम सेल करेंगे। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अगर सेंट्रल बैंक की तरफ भी आप जाते हैं तो ये कोई 4-5 दिन का टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह जब आप इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक पढ़ते हैं, जॉब्स डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स, ये जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री में पढ़ते हैं तो इनको एलाबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। इन पे भी कोई 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह रिस्क सेंटिमेंट में भी 2-3 दिन जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। फिर इनको एलेबोरेट करने के साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर इसमें ये भी आते हैं, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसका बड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेट्स से कोई आपने 5-10 मिनट के लिए ट्रेड कर ली। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसका 1 दिन तक इम्पैक्ट आता है, जैसे आज ये डाटा आया, आज पूरा दिन उसका इम्पैक्ट आएगा। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट हफ्ते भी, 1 वीक भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल बैंक हो गया। तो ये इस तरह नहीं है कि बस आपने न्यूज़ 1 घंटे देख लिए, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये एफएक्स स्ट्रीट है, ये फॉरेक्स लाइव है। नहीं, इस पे हमारा जो हम सिखा रहे हैं उसमें फंडामेंटल पे हमारे ऑलमोस्ट 3 वीक्स लग जाते हैं। 3 हफ्ते सिर्फ हम फंडामेंटल सिखाते हैं। उसमें न्यूज सेंट्रल बैंक में कोई हफ्ता लग जाता है, इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक में 2 हफ्ते लग जाते हैं, रिस्क सेंटिमेंट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसमें 1 हफ्ता लग जाता है। फिर उसके बाद हम टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी तरफ जाते हैं। तो ये न्यूज़ सिर्फ इस तरह नहीं है कि आपने बस 1 घंटे में देख लिया आज न्यूज़ है और ये हो गया, ये न्यूज़ बेस्ट है, ये न्यूज़ वर्स्ट है। अब न्यूज़ अपने साथ एक्सपेक्टेशन भी लाता है कि भाई ये न्यूज़ इस तरह आई है तो आगे मार्केट को कहाँ पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल भी एक दी थी प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 4 भाई है, उनका जॉब लॉस हो जाता है तो इसका मतलब है उनका घर इम्पैक्ट होगा, लेकिन आज इम्पैक्ट होगा, कल इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, 1 हफ्ता इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। 1 महीना इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। उनका सारा जो घर है वो बिल्कुल डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि चारों भाइयों की जो जॉब लॉस है वो हो चुका है। तो इसी तरह कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जिसका आज तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसी न्यूज़ को मार्केट फॉलो करेगी, 1 वीक तक भी फॉलो कर सकती है, 1 महीने तक भी फॉलो कर सकती है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो 1 साल तक भी उसको फॉलो कर सकती है। तो न्यूज़ 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हम 3 to 4 वीक सिर्फ जो है वो न्यूज़ में लेते हैं, ठीक है।